गाजा को फिर से संवारने के लिए क्या है ट्रंप का प्लान, जिससे दुनिया में मची हलचल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पुनर्निर्माण का प्लान और उनका नया बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप ने गाजा को दोबारा खड़ा करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, लेकिन ये सिर्फ पुनर्निर्माण की बात नहीं, इसमें $5 बिलियन की मदद, हजारों सैनिकों की इंटरनेशनल फोर्स और एक नया इंटरनेशनल बोर्ड जो शायद संयुक्त राष्ट्र को भी चुनौती दे सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। गाजा पट्टी इलाका पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से इजराइल हमास जंग की तबाही झेल रहा है। वहाँ अब ज़्यादातर जगहें मलबे का ढेर हैं, लोग टेंटों में रहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन के मुताबिक गाजा को दोबारा बसाने में करीब $70 बिलियन का खर्च आएगा। इतनी बड़ी रकम, लेकिन ट्रंप कहते हैं हम इसे संभाल लेंगे। ट्रंप ने एक नया ग्रुप बनाया है, बोर्ड ऑफ पीस। ट्रंप खुद इसके चेयरमैन हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बोर्ड ऑफ पीस इतिहास की सबसे अहम इंटरनेशनल बॉडी साबित होगी और इसके चेयरमैन के तौर पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये बोर्ड 20 से ज़्यादा सदस्यों वाला है और इसकी पहली मीटिंग वॉशिंगटन में गुरुवार को होने वाली है। ट्रंप का दावा है कि ये बोर्ड ग्लोबल ऑर्डर को रीसेट करेगा और शुरुआत गाजा से। अब सबसे बड़ा ऐलान, बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 बिलियन की मदद का वादा किया है। साथ ही हजारों सैनिकों की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन और पुलिस फोर्स भी तैयार की जाएगी ताकि इलाके में शांति बनी रहे। इंडोनेशिया की सेना ने कहा है कि जून के अंत तक वो 8,000 सैनिक तैयार कर सकती है जो ह्यूमैनिटेरियन और पीस मिशन के लिए गाजा में जा सकते हैं। ये ट्रंप का पहला ठोस कमिटमेंट लगता है। ट्रंप का बोर्ड शुरुआत में इजराइल हमास जंग खत्म करने के लिए बना था, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। पूरी दुनिया की क्राइसिस पर फोकस। क्या ये संयुक्त राष्ट्र को बाईपास करने की कोशिश है? कई एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले थे, लेकिन बोर्ड की पहली मीटिंग में वो नहीं आने वाले। ये प्लान कितना कामयाब होगा? गाजा की तबाही देखकर दिल दुखता है। मिलियन से ज़्यादा लोग बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। ट्रंप का बोर्ड कहता है कि हम इसे स्टेबल बनाएंगे, जॉब्स देंगे, लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीनी लोगों की राय क्या है? क्या वो इस इंटरनेशनल कंट्रोल को स्वीकार करेंगे? और $5 बिलियन तो सिर्फ शुरुआत है। 70 बिलियन का टारगेट कैसे पूरा होगा? पिछले साल फरवरी में ट्रंप ने गाजा को मिडिल ईस्ट की रिवेरा बनाने की बात कही थी, जिसमें अमेरिका का ओनरशिप और लोगों को रिलोकेट करने का आइडिया था। वो प्लान काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और अरब देशों ने विरोध किया। अब ये बोर्ड ऑफ पीस वाला प्लान ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये सच में शांति लाता है या नई बहस छेड़ देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा में असली बदलाव ला पाएगा या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल मूव है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।